गाइस, दिस इज वीरेश कुमार HBS JRF अड्डा चैनल के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, राजस्थान से शिक्षा संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड राजस्थान से ढेर सारी वैकेंसियों की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और यहाँ तक है, मेरा मानना है कि सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से क्या है, आपकी जो गेस्ट फैकल्टीज़ है वो ऑल सब्जेक्ट में क्या है अनाउंसमेंट कर दी गई हैं। तो दिस इज़ वेरी गोल्डन चांस है आपके लिए, जो बहन भाई जो नेट हैं या PhD कर रही है वो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी क्या है एबिलिटीज़ क्या होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कहाँ कहाँ से आज वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि ये अगर आप इसे आप पढ़ाते हैं तो आपके लिए आगे अगर आपके परमानेंट जॉइनिंग होती है उसमें आपको 1 ईयर का आपको क्या है उसके लिए वेटेज मिलता है, 2 मार्क्स मिलते हैं। और इस तरह से आपको कंटिन्यू अपडेट हो जाता है तो आपको 2 मार्क्स 5 ईयर का आपको 10 मार्क्स हो जाता है। तो दिस इज़ बेस्ट होता है, दिस इज स्कोर इंक्लूड होने में, राइट। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, कैसे कैसे क्या एबिलिटीज़ है और क्या क्या इसका दे रखा है। तो आज सारे टोटल जो भी हैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से क्या है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो इसमें जो दे रखा है इसमें देखते हैं, जो मैंने डाउनलोड कर रखा है कि उसमें क्या क्या दे रखा है, इसके लिए क्या कहाँ से वैकेंसियों का अनाउंसमेंट हुआ है। तो मैंने पहले भी कुछ स्टेट बार के बारे में चर्चाएं की हैं, आपको पता ही होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है वो है आपका कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय केकड़ी से वैकेंसी निकली हुई हैं। और यहाँ पर महाविद्यालय का नाम दे रखे हैं आपका है, जैसे राजकीय केकड़ी है। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप राजकीय केकड़ी है, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, और जो है टोरंटी है, राजकीय महाविद्यालय काड़ेदा है। ऐसे ऐसे और ढेर सारी यहाँ वैकेंसियाँ हैं, सारे जितने भी हैं जितनी वैकेंट हैं उसमें सारी अनाउंसमेंट कर रखा है। जैसे केकड़ी में दे रखा है भूगोल, हिंदी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के लिए, और राजकीय महाविद्यालय में भूगोल, इतिहास, ये सारा आपका दे रखा है। आप इसमें जा कर के और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह से आगे देखते हैं। सेकंड है आपका बांदीकुई से भी यहाँ पर क्या है आपका सिलेबस आपकी विज्ञप्ति है। और यहाँ पर राजकीय कन्या महाविद्यालय है आवानेरी में विषय है आपका हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृति, प्रत्येक विषय में 1 पद है। और राजकीय महाविद्यालय बसपा में है आपके 1-1 पद दे रखे हैं। यहाँ पे भी क्या है जोग्राफी वगैरह दे रखा है। और यहीं पर आप देखेंगे कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में, यहाँ पर भी क्या ये सारा इसमें दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो आता है आपका निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर में भी आपकी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्या वैकेंसियों अनाउंसमेंट कर दिया गया है, राइट। तो इस तरह से आपका जो अब जिला वाइज है, जैसे कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर से वैकेंसी आपकी अनाउंसमेंट की गई हैं। और जो क्या है आपके सब्जेक्ट वाइज है, आप इसमें क्या है एक बात देख सकते हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर, जिसमें आपको रसायन है, भौतिक शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, गणित है, हिंदी साहित्य है। और यहाँ पर आपका राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब में देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी साहित्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, ये सारे सब्जेक्टों में क्या है वैकेंसियों को अनाउंसमेंट किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर है राजकीय श्रीमती नर्मदा देवी बिहाड़ी और नौहर से निकली हुई हैं। आप इसमें भीलवाड़ा से भी है, 17/8/2023 को कल परसों ये वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, भीलवाड़ा से है। और यहाँ पर है बीकानेर जिले से, यहाँ पर क्या दे रखा है टोटल इसमें सारी चीज़ दे रखी है, कहाँ कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है सब इसमें आपको देख सकते हैं। और स्टॉप करके आपको इसमें से सारी साइट दे रखी है, इस साइट पे जाएंगे आपको उसी से अपना फॉर्म फिल करेंगे। इस तरह से आपका सारे ज़िले हैं जितने दौसा वगैरह है, और इससे सब कुछ इसमें क्या है आपका अनाउंसमेंट कर दिया। बांसवाड़ा है, कल्लावास है, दौसा, इस वक्त केकड़ी है, ये इसके बाद आता है महाविद्यालय बीकानेर है। इस तरह से ये सारे आपके जिला वाइज हैं और ये सब वैकेंसी आपको अनाउंसमेंट की गई हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमारी जो योग्यता क्या होगी, एबिलिटीज़ क्या होंगी, इसके बारे में चर्चा एक बार करते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। क्लियर फ्रेंड्स, तो
इसमें आपका योग्यता क्या होनी चाहिए, अब कैसे क्या मेरिट बनेगी, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आपका ये है विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना है। आप इसमें देखेंगे विद्या संबल योजना के तहत अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ये सारा, ईमेल आईडी, जो आपकी योग्यता है जैसे 10वीं 12वीं, स्नातक, अधिस्नातक, एमफिल, पीएचडी, जेआरएफ, नेट वगैरह वगैरह ये आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर सब आपको क्या है, जो भी आपका नोटिफिकेशन देगा शपथ ग्रहण पत्र होगा। फिर इसके बाद आपकी क्या है, योग्यता, यानी कि विद्या संबल अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के पैनल तैयार करने की एक वरीयता एक मापदंड होगा। एक मानक दंड है आपका स्नातक में आपका 80% है तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, और 60 से 80 के बीच में आपको 90 मिलेंगे, 55 और 60 के बीच में आपको 60 मिलेंगे, और 45 से 55 में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। राइट। तो आपको विशेष करके आपको ध्यान देना है यहाँ पर कितने मार्क्स का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद आता है अधि स्नातक में 80% है तो आपको 25 मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में है तो आपको 23 हैं, और 50 से 60 के बीच में आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर एमफिल। एमफिल में आपके पास 60% मार्क्स है, और 55% मार्क्स का आपको 60% के 0.5 होगा। क्लियर। और इस तरह से आपको दे रखा है पीएचडी में आपको पीएचडी कर रखी है या एमफिल कर रखा है आपको 60% तो आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे, उससे कम है तो उसको वैसे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। राइट। तो इसके द्वारा ये मेरिट बनेगी। आपको पीएचडी किए हुए है तो आपको 25 मिलेगा, नेट जेआरएफ में आपको 10 मिलेगा, और नेट है ओनली तो 08, और इसके बाद स्लेट वगैरह है 05 मिलेगा, और 6, 10, और इस तरह से आपका कोई शिक्षण पोस्ट और डायरेक्ट जो आपको डॉक्टरेट अनुभव है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय 03 मिलेगा। इस तरह से आपका ये तरीका है। तो एमफिल पीएचडी हैं तो आपको 25, नेट जेआरएफ हैं और नेट सेट हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, और कोई अवार्ड है आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से 100 में से आपको क्या है ये बनेगी आपकी। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है, और फॉर्म भर के आपको जहाँ जिस ज़िले से आपको अप्लाई करना है उसमें क्या है आपको भेज देना है। क्लियर फ्रेंड्स। तो यही आपको आज की इन्फॉर्मेशन थी या देनी थी मेरे को। क्लियर। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय एंड टेक केयर।